फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है हम आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्टूडेंट की कितनी मेहनत होती है एक सिलाई सीखने के पीछे। कहना आसान होता है कि सिलाई बहुत आसान है और क्या लगता है, एक रील ही तो लगती है और इतने पैसे लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, उनकी मेहनत देखो कि कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ता है सिलाई सीखते टाइम। तो जब जाके कहीं उन्हें सिलाई आती है और कितने सालों का एक्सपीरियंस होता है जब आप वे किसी के कपड़े सिलती हैं और सिलने के बाद फिर उनसे मतलब सवाल जवाब किए जाते हैं, इतने पैसे लेते हैं या इतने हो गए। उनकी सोचो कितने सालों की मेहनत होती है और कितना उन्हें सीखते टाइम कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब जाके और आपकी कोई भी कमी हो जाए उसको फिर दोबारा से करना या कुछ भी, इतना कुछ होने के बाद जब जाके कहीं सिलाई आपको कपड़े पहनाए जाते हैं सिल के और आपको ऐसा लगता है कि कितने पैसे लेती हैं या ऐसा करता है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। जब आप उनके पीछे देखोगे ना कि उनको कितना टाइम लगता है सीखने में या कितना दिमाग चलाना पड़ता है, जब जाके कहीं इस लेवल पे आती हैं वे, तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड ये स्टूडेंट हैं। आप मतलब 2 घंटे सिलाई सीखते हैं तो इनका दिमाग पूरा चलता है। 2 घंटे में कितना कुछ उन्हें दिमाग कितना खर्च करना पड़ता है जब जाके इतना कुछ समझ में आता है उनके। और डेली और गर्मी में फ्रेंड वो सीख के जाते हैं, फिर घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें भी बहुत सारी कमी है। 2 महीने इनको सीखते सीखते हो गया, फिर भी बहुत सारी कमी है। ऐसा नहीं है कि एकदम, क्योंकि जब जितने सालों का एक्सपीरियंस होता जाता है फ्रेंड, जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद जाके कहीं आपको सीखने मतलब परफेक्ट आते हो। एकदम ये सोचते हैं कि हम 1 या 2-3 सूट हमने सिल लिए तो हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। इतनी साल, मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए सिलाई का। आज भी ऐसा होता है, हमें आज भी हर एक चीज़ सिखा के जाती है एक नया। सबसे मेन है फ्रेंड इसमें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कोई भी चीज़ हमारे लिए कठिन तो कोई भी नहीं है कि बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम उसमें लग जाते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो हर चीज़ का रंग आता ही है, हर चीज़ का रंग चढ़ता ही है। ऐसी बात नहीं है। जब हम डेली किसी चीज़ को टाइम देंगे तो आपको पता ही है फ्रेंड, जब हम टाइम देंगे तो वो ज़रूर चेंज तो होगी, वहीं तो अटके नहीं रहेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में इनको तुरपाई वगैरह या हुकाई किसे कहते हैं या कटिंग किसे कहते हैं कुछ पता ही नहीं था। आज इस लेवल पे आ गए फ्रेंड, ये पैंट वगैरह भी काट लेते हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले प्लाजो बनाया था और ऊपर कुर्ती बनाई थी, बहुत अच्छी ड्रेस इन्होंने बना के तैयार करी है और 2 महीने में आज ये पैंट पे आ चुके हैं। तो एक लड़की जो है वो अपनी पैंट इनर वाली कटिंग कर रही है और एक सिंपल कटिंग कर रही है और दूसरी ने भी सिंपल कटिंग करी है। तो फ्रेंड यही है कि देखो, ऐसा नहीं है, 2 महीने में इन्होंने मेहनत की है तो किस लेवल पे आ चुके हैं। स्टार्टिंग में सुई धागा भी डालना ठीक से नहीं आता था, मशीन में भी धागा डालना नहीं आता था। तो अब इनकी मेहनत ही तो है कि इस लेवल पे आ गए हैं और धीरे धीरे अभी ये अपने कपड़े सिल रहे हैं, अपने मम्मी के या दीदी के, सबके ऐसे सिल के तैयार कर रही हैं। और धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड, ये क्लाइंट के भी लेंगी, उनके भी तैयार कर सकती हैं। तो प्रैक्टिस करने से ही होता है सब कुछ और कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आप जब सिलना स्टार्ट करोगे या सीखोगे तो समझ में आता है, पर टाइम लगता है किसी किसी को, क्योंकि फ्रेंड 5 उंगली बराबर नहीं होती है। किसी को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, किसी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि हमें समझ में नहीं आएगा। ये सिलाई एक लड़की का एक हुनर होता है, हर एक लड़की को सिलाई भी आनी ज़रूरी है। जैसे खाना बनाना ज़रूरी है, ऐसे ही सिलाई भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड ऐसा होता है किसी टाइम पे हमारे पास अब नहीं है इतना कि हम किसी और से सिलवा सकें, क्योंकि आपको पता है रेट बहुत हाई फाई हो चुके हैं। इतने का आप सूट नहीं खरीदते हो जितने आपको सिलाई देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सिलाई सीखो, सिलाई से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका भी अपनी मनपसंद कपड़े बना के तैयार कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि हम किसी की पसंद, क्या होता है फ्रेंड, जब हम सिलवाने जाते हैं ना, बहुत सारे टेलर तो जैसा आप बोलोगे सेम वैसा ही कर देंगे और बहुत सारे क्या है कि अपना थोड़ा सा चला देते हैं कि जैसा उनका जी करता है वैसा वो कपड़े तैयार कर देते हैं। तो वो आप पहनते तो हो, पर वो जो मन करके नहीं पहन पाते हो। सिलाई सीखने के बाद
फिर आप अपने मन जैसा पहन सकते हो। और जब आप खुद सिलोगे तो उसमें कमी भी नहीं निकालोगे, और कमी नहीं निकालोगे तो उसको खुशी से पहनोगे और औरों से भी ये बोलोगे, नहीं कोई बोलेगा भी ना आपसे कि इसमें कमी है, तो आप जब भी कमी नहीं निकालोगे, नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा था ये। और जब किसी और से सिलवाओगे आप तो उसमें हर एक कमी आप निकालोगे, बताओगे ऐसा नहीं ऐसे है, क्योंकि आपके अंदर क्या रहेगा। और फ्रेंड देखो, टेलर को भी आपको समझना पड़ेगा, दूसरे से आप सिलवाते हो, क्योंकि वे भी इंसान ही है, वे भी कोई एक ऐसा वो नहीं है कि भाई कहीं आसमान से डायरेक्ट उतरे हैं कि सब चीज़ जो है परफेक्ट होती है। कि टेलर जो बनते हैं वो हम जैसे लोग ही तो होते हैं, पहले स्टार्टिंग में सीखते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सिलते सिलते, पहले आप सब अपने घरों में सिलते हैं, फिर धीरे धीरे मोहल्ले पड़ोस के कपड़े लेते हैं, और लेने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो क्लाइंट एक एक पड़ोस के किसी को पसंद आ गए, वो धीरे धीरे क्या करेगा, किसी और को बताएगा, वहाँ से ऐसे ही ग्राहक आते हैं। ऐसे ही तो होता है, फिर कस्टमर जो आते हैं वो एक दूसरे के थ्रू आते हैं। तो कभी भी कपड़े सिलने होते हैं, बहुत मन लगा के कपड़े सिलेंगे तो क्या होगा, जब अच्छे से अपने जैसे हम अपने कपड़े सिलते हैं मन लगा के, ऐसे ही हम दूसरे के कपड़े मन लगा के सिल के देंगे, तो जब उन्हें पसंद आएगा तो हमें ग्राहक की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें ग्राहक की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड खुद ही आने लगते हैं। जब हम कोशिश करेंगे, उनके मनपसंद काम करके देंगे ना, तो धीरे धीरे अपना आप ही क्लाइंट बन जाते हैं। बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ हम कोई कहते हैं ना बैनर लगवाओ, ये लगवाओ, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। जब हम काम अच्छा करते हैं ना, कहीं गली के नुक्कड़ पे भी कोई बैठा होगा ना, अंदर घर में घुस के भी उनके पास भी बैठेंगे, क्योंकि औरतें एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड, यही फेमस कर देती हैं और यही गिरा देती हैं। क्योंकि औरतों का जो जुट होता है ना, एक जगह एक दूसरे से जहाँ भी बैठेंगी एक दूसरे से जिक्र जरूर करेंगी हर बात का। और जब जिक्र करती हैं तो कहीं ना कहीं से चल मैं लेके चलूँगी तुझे, वहाँ अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो वो ये फ्रेंड, ये सबसे अच्छा ऐड होता है आपका। ज़रूरी नहीं है आपको बैनर छपवाना है या किसी को कुछ ऐड करवाना है, खुद करना पड़ेगा। जब अच्छा काम करके दोगे ना फ्रेंड, दूर तक भी ऐड अपना आप होता है। तो यही है फ्रेंड, यही कोशिश हम अपने स्टूडेंट के साथ करते हैं कि कोशिश करें कि ये अच्छा परफेक्ट से परफेक्ट काम करें, और बिल्कुल हर एक कमी को उसको दूर करें, एकदम अच्छा लेके चलें। टाइम बेशक लग जाए पर काम अच्छा करें। उससे ये होगा, जब आप कटिंग अच्छी करोगे तो सिलाई भी हमारी अच्छी होगी, और सिलाई अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, पहनने वालों को अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो वो अपना आप ही तारीफ़ करेगा, आपको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही तारीफ़ सुनोगे उनके मुंह से। और इसी के साथ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए।